80 के दशक में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के खुफिया एजेंट्स अपना भेष बदलने के लिए सिलिकॉन मास्क का इस्तेमाल करते थे। इस मास्क के जरिए वो जितने चाहे उतने भेष बना लेते थे। अलग अलग चेहरों की उनकी अलग अलग आईडीज होती थी, पहचान पत्र होते थे, और इस पहचान पत्र के आश्रय वो किसी भी देश में किसी भी जगह ट्रेवल कर सकते थे। मेरा नाम जोना मेंडेस है। मैं CIA अमरीकी खुफिया एजेंसी में बहरूपिया विभाग की अध्यक्ष रही हूँ। was going on when I was chief of disguise was an enormous research program into the new अध्यक्ष advanced होने के disguise नाते system. मैंने It was विकसित basically बहरूपे the बनाने की masks that व्यवस्था everybody पर always काफी wondered शोध if we किया। use masks, and this हम was the मूलतः beginning. मास्क This is इस्तेमाल a करते थे series of और ये वह photographs तस्वीर of हैं when जो I मैं met जॉर्ज George बुश को H.W. दिखा Bush रही in the हूँ Oval उनके Office ऑफिस में कि मास्क and कैसे revealed होते to हैं। him that I was briefing him wearing a mask. We can change actually the shape हम of आपके your चेहरे का face आकार with the बदल right सकते हैं इससे, और इसे technology. This प्लम्पर piece is कहते हैं, called a और यह plumper आपके because मसूड़े को it बड़ा increases बनाता the है। plumpness of your इससे आपके gums, and when it चेहरे does की that, it बनावट बदल changes the जाती है। profile of यह your नकली face. तालवा है The last जिससे thing is आपके अक्षर artificial बोलने का palates. We take तरीका बदल impressions of जाता the है। top of your mouth. They can हमारे change your पास एक और तरीका enunciation, है कि and आप औरत women को you आदमी have a बना broader सकते हो। range of what you मैंने can पहले do. भी You बताया also है कि have आदमी को औरत भी one बनाया extra जा step सकता है। that you इसमें could turn a बहुत woman सारी into a संभावनाएं man. हैं। I हम would किसी mention का भी that भेष it's almost बदलकर impossible उसे to turn a लंबा, man into छोटा, a woman. मोटा, पतला What we do बना is सकते always हैं। additive. We can make you taller, we can make you heavier, we can make you older. इसके बाद आज के दौर में हम आए तो किसी भी तरह की आवाज इंसान निकाल सकता है, उसकी क्लोनिंग की जा सकती है, वॉइस क्लोनिंग। और या फिर हमारे जो ये वोकल कोड्स होते हैं, इसको इसके वाइब्रेशन को कुछ तरीके से कंट्रोल करके, मतलब एक्सटर्नली आवाज की पिच को और साउंड को कुछ हद तक बदला जा सकता है। ये तो बहुत पहले होता था, लेकिन अब तो बहुत कुछ एडवांस्ड हो गया है। अब कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल करके जून 2022 में हरियाणा सरकार और डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का बहरूपिया तैयार किया था और उन्हें पैरोल के नाम पे बाहर दिखा दिया था। क्योंकि ये चीज पब्लिकली किसी ने AI का यूज कभी इस तरह के क्राइम में नहीं किया, ये पहली बार हम देख रहे हैं जो पब्लिक लेवल पे है। गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो, लेकिन पब्लिक लेवल पे ये पहली बार हो रहा था। अब जून 2022 में जैसे ही ये बहरूपिया डेरा प्रमुख बाहर आता है, ठीक उसी समय जो सुनील सागवान जो जेलर है वो अपनी तरफ से पोस्ट डालना शुरू करता है, अभी अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, 5 साल बाद मुझे रिलैक्स मिलेगा कुछ दिनों के लिए, मैंने बड़ी ड्यूटी दी है। और इसके बाद वो इसके साथ ही जो मुकदमा चल रहा था जिसमें बार बार अदालत ये मांग रही थी कि भाई तुम बताओ ये चिट्ठी जेल से आई है कि नहीं आई है, वो तुरंत वो चिट्ठी मान लेता है भी हाँ ये जेल से आई है। और दूसरी तरफ जो ये नकली व्यक्ति बाहर आता है, ये उन तमाम सवालों पे विराम लगा देता है जो सवाल हमने पिछले 3-4 साल में उठाए होते हैं कि डेरा की संगत की जो कमांड इलीगल तरीके से हासिल की जा रही है और जिस तरह से उसका क्राइम में दुरुपयोग हो रहा है। तो ये आके जो बहरूपिया है ये बोलता है कि हम अखंड सिमरन जो हमने दिल्ली दंगे से कनेक्ट किया मॉड्यूल, कि वो भी इसी के आदेश पे था, और जो चिट्ठियां आ रही थी जिसमें कोडेड मैसेज आ रहे थे वो भी इसी ने भेजी हैं। मतलब हर चीज जो सवाल हम उठाते हैं वो सब वो एक्सेप्ट कर लेता है। इवन गुरुग्राम में जो फरवरी 2022 में पैरोल दिखाई थी, हमने उस पर सवाल उठाए, वो भी ये स्वीकार कर लेता है भी ये सब सही है। और आप लोगों ने जब से हम वहाँ गए हुए हैं सुनारिया में, तो इन 5 सालों में इतने मानवता भलाई के कार्य किए हैं। दिन रात सुमरण किया है, अखंड सुमरण आप लोगों ने किया है। कि पिताजी तो अखंड सिमरण का नहीं कहते थे, अरे क्यों भाई, अखंड सिमरण का चाहे कहें ना कहें, पर हम ही कह के भेजते थे कि अखंड सिमरण किया करो, हम ही कह के भेजते थे कि अखंड सिमरण किया करो। हाँ, तो आपको ऐसा हम बना के भेजा करते थे दिल जो हंसा करता था। चिट्ठी के नीचे एक बनाया करते थे M और फिर साथ S और G, वो एक तरह का हमारा साइन था। तो वो साइन भी करते थे हम MSG, और साथ में वैसे दूसरे साइन भी होते थे, और साथ में ये एक आपने देखा होगा हार्ट का भी, वो शायद ऐसे, और दोनों आंखें और उसका
और मुस्कुराता चेहरा। अब हमारे सामने कई तरह की परिस्थितियां थी, एक कानूनी, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। कानूनी दृष्टिकोण से हरियाणा सरकार, या यूं कहेंगे गवर्नमेंट, एक सरकार कॉमन ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने खुले तौर पे इस बात का सबूत दे दिया था कि वो डेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके किसी भी हद तक इस देश में कानून तोड़ सकती है। और इसमें अब हमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि अभी तक तो था कि गवर्नमेंट चुपचाप काम कर रही है, लेकिन अब ये बहरूपिया उतार के उन्होंने सरेआम ये चीजें एस्टैब्लिश कर दी थी। तो यहाँ से कानूनी पहलू खत्म हो जाता है कि अब एक नकली व्यक्ति जेल में है या है भी कि नहीं है, और वही नकली व्यक्ति हाई कोर्ट में भी पेश हो रहा है, ट्रायल कोर्ट्स में पेश हो रहा है। फिर उस नकली व्यक्ति के जो बयान है, मतलब वो हजूर संत जी के बयान बना के अदालतों में पेश हो रहे हैं। फिर उन बयान के आधार पे अदालत उन्हें सजा भी सुना रही है। और इसके अलावा पंजाब पुलिस के आईजी रैंक के ऑफिशियल मतलब उस व्यक्ति से पूछताछ करने जा रहे हैं। आपको पता हो, बरगाड़ी सैक्रिलेज इश्यूज के अंदर एक एसपीएस परमार कोई आईजी थे पंजाब पुलिस के, शायद अब एडीजीपी हैं, वो पूछताछ करने जा रहे हैं एक नकली व्यक्ति से। और फिर वो जो बयान लेकर आ रहे हैं, जो सवाल लेकर आ रहे हैं, वो आते सार वो पब्लिक कर दे रहे हैं उसे। मतलब ये इस तरह से चल रहा है कि सबको जैसे एक खिलौना मिल गया है, अभी सब अपने अपने काम निकाल लो। जांच एजेंसियां अपने खाना पूर्ति में लगी हैं और डेरा की मैनेजमेंट अपना स्वार्थ साध रही है, जो भी अब उनके पास तो एक प्रॉपर डेरा प्रमुख दिखाने के लिए है, और वो कुछ भी आदेश अब डेरा की संगत को उसके जरिए दे सकते हैं। तो कानूनी सिस्टम तो खत्म था, सामाजिक सिस्टम था भी। समाज में अब ये डेरा की संगत की जो कमांड है, ये पूरी तरह हाईजैक हो गई है। और अब इतनी बड़ी साजिश अगर सरकार रच रही है भी, एक कैदी को, एक नागरिक को बदल दे रही है जो एक इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, और फिर उसके जरिए क्या क्या काम करवा रही है या करवाएगी, ये बड़ा खतरनाक इशू था कि अब क्या होने वाला है। ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा था कि बहुत कोई गहरी साजिश है, ये यूं ही नहीं हुआ है। सरकार इतना बड़ा रिस्क वैसे ही नहीं उठाएगी, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, पर ये है क्या है समझ नहीं आया। इसके बाद था आध्यात्मिक पहलू। तो जो गुरु प्रथा का वो जानते हैं, जो आध्यात्मिक दुनिया के वास्तविक महत्व को समझते हैं, उनको ये अच्छी तरह पता है भी एक संत का बहरूपिया अगर मौके की सरकार को नकली बनाना पड़े, तो अंदाजा लगाओ उस संत की सोच की मार सरकारी भ्रष्टाचार पे कितनी होगी, या जो भी तंत्र सरकार चला रही है, जो भी प्रोपेगेंडा सरकार चला रही है, उस पे उस संत की मार कितनी है, कितना खौफ सरकार उसका खाती है भी। इस स्टेज पे वो आ गई भी उसका बहरूपिया उतारना पड़े। ये काम इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं किया, ये पहली बार था। और आध्यात्मिक दुनिया में ये एक ऐसी घटना है जो हजूर संत जी को युगों युगों तक अमर बना देगी भी। उनका एक बहरूपिया सरकार को उतारना पड़ा, उनकी सोच को वो समाज से हटा नहीं सके। अब ये नकली व्यक्ति जैसे ही आता है, तो इसका जो काम करने का तरीका है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो हजूर संत जी का मीडिया ने प्रोफाइल बनाया था। क्योंकि असल में हजूर संत जी वैसे नहीं थे, वो तो हमें भी पता है। आजकल मीडिया वालों को पैसा दो, आप कुछ मर्जी बुलवा लो। तो उसने वही प्रोफाइल बनाना शुरू किया। उसने एक तरफ हनीप्रीत की फेस वैल्यू बनानी चाहिए भी, यही सबसे बड़ी मेरी शिष्य है और यही सब कुछ संभाल रही है, यही कंट्रोलर है। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। नाम तो वही है, वैसे नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का। धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं। तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। जी एफडीडी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। काला टिक्का लगा लीजिए, कहीं नजर ना लग जाए। हाँ, काला फोन है बिटिया के पास, बेटा लगा। ठीक है। क्योंकि ये बिटिया है और बहुत ही अच्छी बच्ची है,
बहुत साथ संगत ने कहा कि पिताजी हमें ऐसी बेटी दीजिए जो भक्ति वाली हो, जिस पे दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन अपने बाप के लिए, अपने गुरु के लिए जैसी थी, ज्यों की त्यों, वैसी की वैसी, बल्कि उससे भी बड़ी भक्त बन गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं, ऐसा बनने के लिए तो बहुत सुमन करना है, भक्ति करना, लेकिन अनुसरण जरूर करें सारे बेटे बेटियां। एक अर्ज है कि जो हमारी रू दीदी है, जिसकी वजह से आज सारी साध संगत, हमारा इलाका आप जी के दर्शन कर रहे हैं, तो वो आपका रहम करम है पिताजी, लेकिन दीदी की बहुत मेहनत है। रू दीदी को साथ लेना पिताजी बंदड़ में रूहानी दी दे ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ रूहानी दी दे जिन्हां ने साडी पैरवाई कीती। रूदी को कोटि कोटि धन्यवाद, रूदी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्हें बापू मारे से मिलाया, जिन्हें बापू मारे से मिलाया। और हनीप्रीत दीदी को सैल्यूट है। एक रियल में बेटी क्या होता है ये हमें दीदी ने बताया है। दीदी से रूबरू होना चाहती है जी साध संगत। अच्छा, आदरणीय हनीप्रीत जी से भी रूबरू जरूर कराएं पिताजी। कैमरामैन दिखा दें भाई। भाई हाँ, ये रही हमारी बेटिया, ये कैमरा बेटा सामने। दूसरी तरफ उसने डेरा की संगत को डेरा के नियम तोड़ने सिखा दिए। जैसे वो डेरा का नियम है भी शराब नहीं पीना, लेकिन वो दूसरी तरफ ले जा रहा था, अभी आप जौ का पानी पियो, इस तरह की चीजें वो मतलब ले जाना चाहता था भी एटलीस्ट लोग बियर पीने पे आए। और उससे पहले भी बियर जिस तरह के रिसोर्सेज से बनती है वो रिसोर्सेज को लेने लगे। फिर था कि नॉन वेज नहीं खाना, तो नॉन वेज पे इतना कोई माफिया काम नहीं करता, तो नॉन वेज पे ऐसा कोई इशू हुआ नहीं। तीसरा था कि आप पर स्त्री का या पर पुरुष का सेवन नहीं करना। तो उसने क्या किया, उसने बच्चों को फ्रेंडशिप के नाम पे, आत्मिक दोस्ती के नाम पे दोस्ती करना सिखाया और कहा भी आपको ये दोस्ती करनी चाहिए। मतलब हजूर संत जी कहते थे भी आग और घी का मेल नहीं है भी, अगर आप लड़का लड़की दोस्त होंगे, ज्यादा करीब आएंगे, तो ये आग और घी है, ये एक ना एक दिन बदल जाएगा अवैध रिश्तों में। तो थोड़ा गैप मेंटेन रखना चाहिए, और कि बहुत मुश्किल होता है ये चीज। लेकिन ये इसके उल्ट था, ये चाहता था भी लड़का लड़कियां करीब आए। ये आप देख सकते हैं, आपको अभी एक चीज दिखाते हैं। ये हमारी पुरातन चीज है नौजवानों, इसको बैंड भी कह सकते हैं आप, कि हैंड बैंड। इसको एक बार बांध लिया तो कुछ याद करवाने की हमें लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बंधा ही रहेगा। अगर सच्चा प्रेम एक दूसरे से दो फ्रेंड करते हैं या जैसे भी है, भावना का इजहार करना है, तो ये वाली ज्यादा अच्छी चीज है उससे। इसका नाम अलग से देते रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से, और आप कुछ और भी देते हो, शायद पीले वाला भी देते हो, तो पीला भी बनवाया हमने, ये गुलाबी भी बनवाया है। ये पता नहीं किस लिए होता, बच्चों को पता होगा। पीले वाला क्यों देते हो? दोस्ती सी है। और ये गुलाबी, अच्छा कि तेरे को मैं थोड़ा बहुत चाहता हूं, थोड़ा बहुत। और ये लाल वाला कि ये मैं तुझे अच्छी तरह से चाहता हूं। आज तू उसके साथ, कल को ब्रेकअप, परसों फिर पिकअप, फिर ब्रेकअप, पता नहीं कौन सा अप डाउन चलती रहती है। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना स्वस्थ परंपरा बनाई जाए कि हाँ, ये बैंड आप देते हैं कि आत्मिक तौर से मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसके साथ साथ वो खुद ऐसी हरकतें करने लगा था अभी, जैसे हनीप्रीत का हाथ पकड़ लेना, हनीप्रीत को गोद में उठा लेना, ये चीजें वो करने लगा था। इससे क्या हुआ कि डेरा के जो सन्यासी, जितने भी लोग हजूर संत जी की शरण में आए हुए थे, वो सब अब अपना रुख बदलने लगे। वो भी उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा में ये बहरूपिया चल रहा था। उनको लगा जब प्रमुख ही हमारा, या हमारा जो मेंटर है या स्पिरिचुअल मास्टर है, जब यही ऐसा है, तो हम भी इस दिशा में चाहें। तो एक तरह से मतलब भ्रष्ट कर दिया था सामाजिक ढांचा डेरे का, जो मर्यादाओं में बंधा था। कि अमर्यादित लोग हर जगह होते हैं समाज में, धर्म का लिबास ओढ़ के अधर्म के काम करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आते हैं किसी धार्मिक संस्थान पे, वो शिक्षा लेने ही आते हैं। अब ये उस सामाजिक ढांचे को भ्रष्ट कर रहा था पूरी तरह, कि भाई किसी भी तरह डेरे की विचारधारा बचनी नहीं थी।
फिर जो डेरा में गुरुमंत्र नाम शब्द दिया जाता है उसको इसने बदल दिया। डेरा में जो भी सेवा के कार्य थे, जो हजूर संत जी ने पॉलिसीज बनाई थी, वो पॉलिसी इस तरह से थी भी उसका मिसयूज ना हो, उसका क्राइम में भी इस्तेमाल ना हो सके। उदाहरण के तौर पे जैसे हम किसी को भोजन देते हैं, अभी हम कहें जी गरीब है जी, इसको राशन दे आते हैं या कुछ खाना दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। तो हजूर संत जी की पॉलिसी थी, जैसे कि उन्होंने फूड बैंक बनाया कि आप एक शहर में, एक जिले में उन लोगों को चिन्हित करें कि जो लोग अपाहिज, अपंग हैं, जो चाह के भी पैसा नहीं कमा सकते और अपना खाना अरेंज नहीं कर सकते और उनको भीख मांगना उनकी मजबूरी है, कि ऐसे लोगों को पहले आप चिन्हित करें, उनका प्रोफाइल बनाएं, लिस्ट बनाएं। और या फिर ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई हैं या अचानक से जो गर्भवती हैं, कोई उनका सहारा नहीं है, मतलब हर वो व्यक्ति जो चाह के भी पैसा नहीं कमा सकता भी, उनकी लिस्ट बनाई जाए। फिर हम एक ये नियम अपनाए भी, हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन व्रत रखें और उस व्रत से जो खाना बचता है एक दिन का, वो खाना हम फूड बैंक में जमा करवाएं। मतलब एवरेज लगाओ कि एक महीने में 4 दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो उतना अनाज, उतनी दाल सब्जी वगैरह ये सब फूड बैंक में जमा करवाई जाए। और ये जब सारे पूरे जिला के लोग या पूरे ब्लॉक एरिया के लोग जमा करवाएंगे तो इतना खाना ये एक महीने में इकट्ठा हो जाएगा कि ये खाना उन लोगों का पेट भर सकता है जो चाह के पैसा नहीं कमा सकते। इससे क्या है भी, उनको ये इंश्योर किया जाए भी तुमने भीख नहीं मांगनी है, तुम्हें ये खाना हर महीने की पहली तारीख को एक महीने का खाना हम अवेलेबल करवाएंगे। और इसके अलावा कोई दवाई चल रही है या कुछ चल रहा है भी, उसका खर्चा भी, कोई दवाई आपको लेनी है, कोई इलाज करवाना है, तो उसका सिस्टम उन्होंने बनाया कि आप हर दिन अपनी जेब से 1 रुपया लोगों को दान करने के लिए निकालें और ये पैसा ऐसे लोगों की मदद में लगाएं। अब ये सिस्टम था हजूर संत जी का भी, इसमें ये सस्टेनेबल भी है और लोगों की भावनाओं से कनेक्ट होता है, लोग खुद भी स्वस्थ होते हैं। और ये इतना है कि 1-1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भरपेट खाना खाते हैं, इलाज करवा पाते हैं। इसके पैरेलल जो हट्टे-कट्टे भिखारी हैं, अब वो समाज में रह जाएँगे और वो जो क्राइम में उनका इस्तेमाल होता है या वो तस्करी करते हैं, तो उनको पुलिस भी आइडेंटिफ़ाई कर पाएगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने आके ये सारी पॉलिसी बंद कर दी और बिल्कुल उसी पैटर्न पे चला दिया। हालाँकि ये पहले मैनेजमेंट करने लग गई थी भी, आप जैसे आम दिखावे के तौर पे राशन दिया जाता है, सब सामान दिया जाता है, तो उस तरह से गरीब को आइडेंटिफ़ाई करना उसके कपड़ों से या ऐसे ही, और ऐसे इस तरह से सामान बाँटना शुरू किया जिससे क्राइम में जो उनका इस्तेमाल, जो सिस्टम चलता है वो आसानी से चल सके। इसके अलावा हर वो सामाजिक कार्य है जिसमें डेरा की संगत अपने लेवल पे पैसा खर्च के अपने एरिया पे लगाती थी, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करती थी भी, आप सुधरो, आप मतलब समाज में मुख्य धारा में आओ। उन सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही थी लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। मतलब हम मोबाइल टॉयलेट्स बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये सब घोषणाएं सरकार के रिस्पेक्ट में हो रही थी। मतलब सरकार जिस घोषणा को 10 दिन बाद करना चाहती है उसको ये 10 दिन पहले कर देता था। जैसे पहले से एक फ्रेम बना रहा था भी, देखो जी मैं अंतर्यामी हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मेरे पीछे पीछे सरकार वैसा ही कर रही है, ये सब चल रहा था। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आए तो ये व्यक्ति, जैसे जो समाज में एक ट्रेडिशनल हिंदू विचारधारा हम कह देते हैं कि जैसे कहते हैं भी हिंदू जो हैं वो देवी देवताओं को पूजते हैं, जो मुसलमान हैं वो कुरान शरीफ जो हैं, पवित्र कुरान शरीफ या मस्जिदों में जाते हैं, जो सिख हैं वो गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना करते हैं। लेकिन इसका फोकस था भी आप देवी देवताओं की पूजा पे आ, जबकि डेरा के अंदर देवी देवताओं की पूजा एक गुनाह के समान मानी गई, क्योंकि देवी देवताओं को सिर्फ इस तरह से देखा जाता है डेरा में कि ये एक समाज सृष्टि का संचालन करने वाली ताकतें हैं, जबकि जो प्रमुख ताकत है वो एक ही है और वो ईश्वर सबसे बड़ा है भी, हमें सिर्फ उसी को पूजना चाहिए। इसने लेकिन उस दिशा में बढ़ाया भी। हिंदूवाद, जो ट्रेडिशनल हिंदूवाद चलता है, जिसको आज लेबल किया जाता है, एक्चुअल में हिंदू बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी विचारधारा है, लेकिन जो भी मतलब एक कंसाइज जो सोच परोसी जाती है उस तरफ डेरा की संगत को धकेलने लगा।
आप दिया जलाया करो, आप देवी देवताओं को याद किया करो, और इस त्योहार पे इस देवता की पूजा करनी है, ये सब वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रहा था। धनतेरस के दिन तो आप योगा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, ताकि आपके घर में स्वच्छता आए, ताकि आपके घर में तंदुरुस्तियां आए। अपने घरों में कम से कम एक या एक साथ 17 तेल के या घी के आप दिए जलाएं, सुबह सुबह शाम को, जितना देर जला सके। तो ये इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो एक दिए से लेके 17 दिए, जो आपको ठीक लगे उतने आप कर सकते हैं। तो क्या आप ये मंजूर करेंगे? हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं जी। तो मालिक जैसे वो अखंड दिया जलता रहे, आपके घरों में वो दिए जलें, आपके घरों में खुशियां आ जाएं। दिए हम जलाते हैं आज, उसकी शुरुआत करते हैं और ये दिए जलते रहेंगे। यहाँ संभव, ये बच्चे यही चाह रहे थे कि ऐसा हो। आज 9 दिए यहाँ से प्रज्वलित करेंगे, जगाएंगे, शुरुआत करेंगे। बताया गया कि 3 दीपक यहाँ यूपी आश्रम में लगातार जलेंगे और 3 दीपक शाह सतनाम जी धाम में लगातार जलेंगे और 3 दीपक शाह मस्ताना जी धाम में लगातार जलते रहेंगे। आयुर्वेदा में लिखा है कि सूर्य नमस्कार करो, तो आप जरूर जागें और सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य देव को नमस्कार करें। आपके सूर्य अंकल को देख लिया करें सुबह सुबह। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जौन सा भी देवी देवता चाहिए आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। धर्मों में तो ये लिखा है चंद्रमा देवता है, लेकिन वो तो पत्थर है कि ये जो दिखते हैं ये चंद्र तो जरूर हैं, लेकिन इनको जो चलाने वाला है वो चंद्रमा है, वो चंद्रदेव हैं। वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, ये टेलीविजन चलाने वाले, ये पीसी वगैरह चलाने वाले, या जो भी चीज, जो भी रिमोट कंट्रोल आए हैं वो तो अभी आए हैं। और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। आप देवताओं की पूजा अर्चना करो ना करो, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है मालिक की तरफ से लगी हुई वो देनी ही देनी है। उनके कायदे कानून है, उनसे वो बाहर नहीं आ सकते। आपको संतों की बात ही सुना देते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इंसान के शरीर के लिए सुमरन देवी देवता करते हैं, वो सुमरन करते शरीर मिले, आपको तो मिल चुका। भजो गोविंद भूल मत जाहो, उस ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा रब, उसकी भक्ति करो। इंसानी शरीर का यही लाभ है सबसे बड़ा। तो संतों की बानी सुनी आपने, देवी देवता आपके शरीर के लिए तड़प रहे हैं और आप उनके सुमरण में लगे हुए हैं, है ना अजीबोगरीब बात। तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर 3 देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, पर ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है, उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम। उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। बजाय आप डायरेक्टली उससे कनेक्शन जोड़ने के, बीच वालों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। ईश्वर ने, अल्लाह ने जब इंसान का बुत बनाया, शरीर बनाया, सब देव फरिश्तों को कहा सजदा करो, नमस्कार करो। अभी उसमें जान नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम क्यों सजदा करें, क्यों नमस्कार करें। तो मालिक ने जवाब दिया, ईश्वर ने कहा कि ये मेरा अपना रूप है, ये खुद मुख्तियार होगा, और अगर ये धरती पे दुनिया में जाके
मेरी भक्ति इबादत करेगा तो इसको जीते जी भी दर्श दीदार दूंगा और इसकी आत्मा रूह को आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के सब देव फरिश्तों ने इंसानी बुत को सजदा किया और फिर मालिक की नूरे किरण जिसे रूह आत्मा कहते हैं वो शरीर में प्रवेश कर गई। तब देवी देवताओं को पता चला कि सबसे ताकतवर शरीर मोक्ष मुक्ति के लिए कोई है तो वो इंसान का है। इसलिए वो इंसान के शरीर का सुमरन करना, यानी मालिक हमें भी ये शरीर दे, मोक्ष मुक्ति का मौका दे। जब तक अज्ञानी था, अज्ञानता में हर कोई गलती कर लेता है, पर आज तो तूने सुन लिया, आज तो तू समझ गया असलियत क्या है, आज के बाद भी गलती करता है तो ये तेरे लिए गुनाह के बराबर है। यहाँ से हम एक चीज समझ लेते हैं भी कैसे इतिहास में संतों ने जो चीज बताई वो कैसे समाज धर्म के नाम पे करप्ट होता है, ये प्रैक्टिकली वो करके दिखा रहा था। और ये हम समझ रहे थे भी ये चीज डेरा के साथ तो अब हो रही है, लेकिन ये बाकी धर्मों में भी हुई है और कैसे हुई है वो हम देख पा रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे थे, हमें था भी अब इसको लॉक किया जाए, भी हमें था भी कितनी देर लगेगी, मीडिया वाले इतने बुद्धिजीवी हैं देश में, कितनी देर लगेगी उनको पकड़ने में कि ये व्यक्ति बहरूपिया है। ना क्यों ना इसको लॉक किया जाए और ये इंश्योर किया जाए भी लोगों को लगे भी इसमें कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने कुछ लोग जो हमारे साथी थे उनको जमा किया, उनसे कहा कि हम एक पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में कि ये व्यक्ति नकली है और इस पे कार्रवाई की जाए। इस पिटीशन पे कार्रवाई नहीं होगी ये हमें पहले से पता है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं भी हाई कोर्ट में भी एक लॉबी काम करती है जो डेरा के संत जो हैं हजूर संत जी, उनके पक्ष में कुछ भी होना हो तो उस पे कार्रवाई कभी नहीं करेगी, उसमें रिलीफ कभी नहीं देगी, और जब मैनेजमेंट की कोई नीड है उसमें रिलीफ वो दे देगी। तो इस तरह से हमने अपने कुछ साथियों को तैयार किया और हमने फिर ये पिटीशन फाइल की जुलाई में आके हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा ही था। अचानक से डेरा से 2-3 सीनियर एडवोकेट उतर गए और कोर्ट में जो जज थे वो डराने लगे, सीधे धमकाने लगे भी ये क्या बकवास है, तुम फिल्म देख कर आए हो। अभी 80 के दशक में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थी CIA, वो 2022 में इस्तेमाल कर रही है हरियाणा सरकार। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना भी हाँ ये व्यक्ति नकली हो सकता है, पर कोर्ट जैसे पहले से प्रेजुडिस थी भी नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, तो वो बोलने से पहले फटाफट बड़े बड़े बात बोलने लगी। तो जो एडवोकेट थे वो मुझे फोन करते हैं भी कोर्ट तो जी फाइन लगाएगी, कॉस्ट लगाएगी, भी हम क्या करें, भी आप को यकीन है भी आप सही दिशा में हो। मैंने उनसे कहा कि ऐसा है जी, कोर्ट कितना भी फाइन लगाए आपको ये स्टैंड मजबूत रखना है कि ये व्यक्ति नकली है, हम तो जांच चाहते हैं, अगर आपको नहीं देनी आप जो फाइन लगाना चाहते हो लगाओ। तो जो जस्टिस थे वो करते करते 2 लाख 2.5 लाख के फाइन का डरावा देने लगे भी हम इतना फाइन लगाएंगे। तो फिर वकील साहब ने कहा जी ऐसा है, अभी तो ये 19 पिटिशनर आए हैं, लेकिन मेरे पास जो वकालतनामा आया है वो करीब करीब 300 पिटिशनर्स का और आ गया है, ये भी 300 पिटिशनर्स और आने वाले हैं, भी आप इस पिटिशन को सीरियस लो। तो फिर वो जज साहब कहें जी हम जो आएंगे उन पे 3 लाख फाइन लगाएंगे, 4 लाख फाइन लगाएंगे। फिर मुझे वकील साहब बोले भी ये तो कोर्ट बड़ा सीरियस है। मैं उनको कहूँ भी ऐसा है भी आपको क्या दिक्कत है, फाइन हमने भरना है, भी आप स्टैंड लो। तो उन्होंने फिर कोर्ट को कहा जी ऐसा है, मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं भी ये पिटिशन मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, आपको फाइन लगाना लगाओ। अब कोर्ट को फाइन लगाने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है। ये एक बेशर्मी का नंगा नाच था जो हाई कोर्ट में हो रहा था। अब कोर्ट फाइन लगाएगी तो ग्राउंड्स कंफर्म करेगी, तो एक बार तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी, लेकिन वो कर नहीं सकती थी क्योंकि ये सब कुछ पीछे से मैनेज था। और एट द एंड कोर्ट ने पिटीशन तो डिसमिस कर दी लेकिन कॉस्ट नहीं लगाई। यहाँ से जो हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के ग्रुप हैं उनमें ये चीज फैल गई भी इतनी बोगस पिटीशन है। एक तरफ कोर्ट इस तरह के स्टेटमेंट्स ओपन कोर्ट में बोल रही है, मीडिया इसको कवर कर रहा है, और फिर वो कॉस्ट नहीं लगा रही है, भी इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखो कानून के जो जानकार हैं वो भांप जाते हैं भी हाँ भी यहाँ गड़बड़ है, भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हाई कोर्ट से पिटीशन डिसमिस होगी, लेकिन ये शोर सारी जगह मच गया भी ये बंदा नकली हो सकता है।
अब उसके बाद जो समाज के बुद्धिजीवी थे, जो निगाह रखते थे डेरा पे, उन्हें बहुत से लोगों ने ये कहा भी, मतलब कि डाउट तो पैदा होता है भी ये व्यक्ति नकली हो सकता है। फिर हमने बहुत सारे वीडियोस, कंपैरेटिव वीडियोस निकाले भी, देखिए ये व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, असल में जो हजूर संत जी थे उनके वर्जन्स कुछ और थे। ये व्यक्ति सुबह मोटा होता है, शाम को पतला हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, फिर ये छोटा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने बना बना के निकाले, मजाक उड़ाया मतलब बकायदा इसका। और हमने ये पत्रकारों को दिखाना चाहा भी, आप देखो भी जिस व्यक्ति के खिलाफ जरा सा कोई बोल दे उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता था, डेरा की संगत मुकदमा दर्ज करती, फिर वो डेरा में आके क्षमा मांगता था भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आज हम सरेआम उसका डेरा के अंदर बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं और ये व्यक्ति सामना नहीं कर पा रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि अगर आप डेरा प्रमुख हजूर संत जी के किसी भी वक्तव्य को देखेंगे, उनसे किसी भी तरह का सवाल आप पूछिए, वो बहुत बेबाकी से जवाब देते थे और कभी यूं नहीं है भी उनका तर्क कभी कमजोर पड़ता था। लेकिन ये व्यक्ति था जो हमारा सामना करने से डर रहा था। मैं एक दिन जहां ये पैरोल हुई थी मैं चला गया, बाकी संगत जाती थी तो मैं भी चला गया। मैं कहा भी देखते हैं ये मेरा सामना करेगा कि नहीं करेगा। अब यकीन मानो इसने दरवाजे बंद कर लिए, सारे डेरा को सील कर दिया गया भी इस व्यक्ति को डेरा के अंदर नहीं आने देना। अब जब मैंने बोला वापस वहां से निकल के, मैंने कहा भी अगर ये असली व्यक्ति तो डर क्यों रहा है भाई, सामना करे, हमसे बात करे। चलो नहीं फिजिकली बात करने से डरता है, सिक्योरिटी इशू है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करे। ओपन जब वीडियोस निकाल सकता है, सरकार ने अनकंडीशनल छूट दी है भी कुछ भी ये करे, तो फिर हमसे बात करने में इतना डर क्यों है? डेरा प्रमुख और डर ये दोनों ऑपोजिट थे। मतलब डर तो उनके चेहरे पे कभी था ही नहीं, कभी आया ही नहीं पूरी जिंदगी में। लेकिन ये व्यक्ति जो आया बहुत डरपोक था। फिर हमने क्या किया भी, आगे प्लान बनाया भी क्यों ना इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाए। इधर ये व्यक्ति जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ये तरीके से बोलता है भी देखो कोर्ट ने मुझे असली मान लिया, अब सारे मान लो। हम फिर ये बात कर लें, कोर्ट ने तो दोषी भी माना है। हमारे बच्चे, उनको पता है कि उनका गुरु, उनका सदगुरु, उनका फकीर, उनका पिता वही है या कोई और है। तो एक वो कहावत सी सुनाया करते हैं, वो हमें याद नहीं है, तो पर उससे मिलती जुलती कहावत ख्यालों में आ गई कि हम पतले क्या हो गए, लोगों ने नकली कहना शुरू कर दिया यार। न्यूज 18 से, गुरुजी आपके पैरोल पर आने के बाद कुछ लोग जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते हैं, उन्होंने असली नकली गुरु की बात की थी। यहां तक कहा था कि बरनावा आश्रम में मौजूद असली गुरु नहीं है। इस बात को लेकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। आप जी इस बारे में क्या कहते हैं जी? बस जब कोर्ट ने कह दिया तो हमारा कहने को कुछ बचा ही नहीं। तो हमें लगता अब तो ये नहीं लग रहा होगा यहाँ जो देखने आए थे कि गुरुजी कौन से हैं। हमें लगता है क्योंकि एक सेवादार आए थे यहाँ, हमने कहा अरे भाई आप अकेले ही आए हो, बाकी नहीं आए सेवादार। हमें नहीं पता था, वो सेवादार सेवा करते देखे थे तो कहते गुरुजी पहले हम देखने आए थे। हमने कब देख लिया। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे धनु समझ आ गई ना? हाँ, तो उन्होंने उस रूम में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई हम तो वही हैं। कहते ना ना ये देख बाबा, या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। हम ये हमेशा ही आपको कहा करते हैं कि बेपरवाह शाह मस्ताना जी दाता ने इतनी रहमत की है कि हमारे हाथों में उनका नाम है। तो ये देखिए, आप सारे देखना चाहा करते थे और एक आप ये देखना चाहते थे कि जो ये शरीर आप देख रहे हैं कि बहुत पतला हो गया। लोगों ने पिछली बार, बस चुप्पी में फायदा है, आप सारा जानते ही हैं। छोड़िए उन बातों को, बार बार अच्छा नहीं लगता। तो हमारी तो निगाह भी 6x6 हो गई है। सो हो सकता है कल को ये भी कहेंगे भाई कोई और ही आ गया जिसकी आंखें 6x6 हैं। क्या पता भाई, पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं।
फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। मतलब हजूर संत जी का एक व्यक्तित्व आप इस तरह समझें कि जो लोग जाट जिमीदार होते हैं, पंजाब में जट सिख कहते हैं, तो जट सिख परिवार था हजूर संत जी का। और जट सिख परिवार में जो बड़े जिमीदार होते हैं उनका अपना एक डेकोरम होता है। अगर आप कभी उनसे आपका वास्ता पड़े, आपको समझ आए, तो आपको उनके अटायर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है भी ये बड़े जिम्मेदार हैं, जाट जिम्मेदार हैं, और ये मेहनत से जिम्मेदार बने हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है भी नए नए कुबेर बने हैं। उनका एक अपना मतलब डेकोरम होगा, चाल चलन, बैठना उठना रूटीन में मतलब आम देखोगे। और जब वही जाट संत के रूप में है तो उसका डेकोरम और भी ज्यादा मतलब सुधर जाता है और बहुत व्यक्तित्व उनका विशाल हो जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति जो था ये बिल्कुल ऐसे पेश आता था जैसे कोई थर्ड क्लास आदमी है, और जिसका कोई चाल चलन नहीं है, जो कब कोई लूज टॉक कर देगा, हल्की बात बोल देगा, ये कुछ वैसा था। फिर ये अलग अलग लोग थे। अब हमने देखा भी जो अलग अलग ग्रुप डेरा में थे, जैसे कोई हिंदूवादी अलाइड ग्रुप था, या फिर माफिया अलाइड ग्रुप था, या लीगल अलाइड ग्रुप था। मतलब अलग अलग ग्रुप जो मैंने आपको बताए थे, भी हो सकता है भी हर ग्रुप अपना अपना एक बंदा ये बहरूपिया तैयार करता हो, और कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई। इससे क्या था भी कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा। फिर था कि हजूर संत जी में बहुत सारी क्वालिटीज थी या हुनर थे, कह सकते हैं भी। वो गेम्स खेल लेते थे, वो खेती बहुत अच्छी करते थे, उनकी नॉलेज बहुत थी खेती में, हर तरह की चीज में जो उन्होंने खुद किया था तो उसमें उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी। अब ये व्यक्ति था, इसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था ढंग से। ये ट्रैक्टर चला रहा है, इसको पता ही नहीं है जो उसके पीछे हल चल रहे हैं वो उल्टे हैं कि सीधे हैं। और हजूर संत जी 8 साल की उम्र से ट्रैक्टर चला रहे थे, और इतने माहिर थे कि डेरा की खेती आप अगर जाके देखेंगे, बहुत एडवांस लेवल की उन्होंने बनाई हुई थी। पहले सही था, अच्छा वाला। सब सड़ जाना है और बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। धीरे धीरे बहुत ही अच्छी खाद बनेगी। जो आप केमिकल डालते हैं उसकी बजाय, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप गवार, मोट, बाजरा, जंतर, जैसे कहीं अड़ंगा भी कहते हैं, अगर वो बो दो तो हमें लगता है आपको बाहर की खाद, बाहर के केमिकल की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूरी है। शायद ज़मीन थोड़ी गिल्ली है और ट्रैक्टर उस हिसाब से खींचने में थोड़ा सा जोर लग रहा है, और कहीं सूखी है कहीं गिल्ली है, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर का जोर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ट्रैक्टर वैसे पावरफुल है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, लेकिन हड़ भी तो बहुत बड़े हैं। नो 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 नो। ये व्यक्ति ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता था, ये व्यक्ति गाना नहीं जानता था, बहुत बेसुरा गाता था। इसको फिर ऑटो ट्यूनर से बड़ा सीधा करते, सही करते, फिर भी ये गा नहीं पाता था। फिर ये व्यक्ति स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं रखता था, लेकिन ये फिर किसी व्यक्ति को पकड़ के लाते भी वो खेल के दिखाए। फिर इनको खतरा था भी जो गेट है, मतलब चलने का पैटर्न है भी, उससे पब्लिक पहचान जाएगी। तो ये ऐसे वीडियोस अवॉइड करता भी जिसमें चलना पड़े, तो ये जानबूझ के दौड़ने वाले वीडियोस बनाता। फिर
कोई थोड़ा बहुत रिहर्सल करके फिर एक आधा वीडियो चलने का बनाया गया भी, चलो, पर वो भी मेल नहीं खाता था। ये पूरी जानकारी जिस व्यक्ति से मिलना होता उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाता और फिर उसको बोलता भी, मतलब जैसे हजूर संत जी पहले किसी से मिले हों तो कोई पुरानी यादें होती हैं, ये जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें सबको बोलता भी, पहले मैंने तेरे से ये बात की थी, क्योंकि अब जितनी जानकारी जिसके बारे में जुटाई जाती और इस तरह से उनको यकीन दिलाता, देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इसके साथ बड़े स्केल पे तंत्र साधना का इस्तेमाल डेरा में होने लगा कि तांत्रिक वो थे जो डेरा के अंदर काम कर रहे थे उस समय बरनावा बागपत में। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि ये ऐसे ही नहीं आया, किसी बड़े मकसद के साथ आया। तो हमने देखा इसके पैरेलल एक और मॉड्यूल एक्टिव हुआ। ये मॉड्यूल था पंजाब में एक अमृतपाल नाम का व्यक्ति आता है अचानक से, और उसकी वेशभूषा या उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला जैसा है, और वो खालिस्तान की वकालत करता है। फिर अचानक से वो इतना 2 महीने में इतना बड़ा धर्म प्रचारक दिखा दिया जाता है जैसे उस जैसा कोई धर्म प्रचारक ही नहीं हुआ आज तक। मतलब एक तरह से जरनैल सिंह भिंडरांवाला की कॉपी बनाने की तैयारी की गई थी। फिर धीरे धीरे ये जो नकली बहरूपिया डेरा प्रमुख बनाया गया और ये अमृतपाल जो था ये कन्फ्रंट्रेशन मोड में आने लगते हैं। अब मुझे यहाँ समझ आने लगती है भी ये सिख और डेरा की कन्फ्रंट्रेशन को बनाया जा रहा है, तो टारगेट डेरा नहीं है, टारगेट सिख है। अब यहाँ से मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और फिर सिख हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये टारगेट सिख हैं और कुछ होने वाला है, और ये अमृतपाल उसे ट्रिगर करेगा। फिर हमने ये समझना चाहा भी अमृतपाल का मूवमेंट क्या है, कैसे ये चल रहा है। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड मूवमेंट था और समझ नहीं आ रहा था कि कौन इसे बैकअप दे रहा है, लेकिन हम फिर भी ये कैलकुलेट कर पा रहे थे क्योंकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर चुके थे। हम कोशिश कर रहे थे भी एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको ये समझाएं, लेकिन वो शायद हमारी इस बात को समझना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका जो फोकस था वो टेक्निकली था, लेकिन वो आध्यात्मिक भाषा नहीं समझते थे कि कब जो आध्यात्मिक तरीका है उससे किसी आदमी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, वो समझते नहीं थे। इसलिए हमारी उनसे ट्यूनिंग बिगड़ने लगी। इस मामले में हम कोशिश कर रहे थे भी उन्हें समझाएं, फिर वो समझे नहीं। अब हमारा फोकस था भी हम किसी भी तरह बार बार इस व्यक्ति पे सवाल उठाएं भी ये व्यक्ति नकली है जो हजूर संत जी की शक्ल बना के आया है, ताकि जो ब्रेन वॉश होगा उन लोगों का जो इस कन्फ्रंटेशन में आएंगे वो पहले से डाउट में रहें भी यार ये व्यक्ति नकली है, हम इससे कन्फ्रंट नहीं करेंगे। और हमारा ये फॉर्मूला काम किया भी। जो लोग पहले कभी डेरा प्रमुख के दुश्मन रहे थे या उनसे दुश्मनी रखते थे या उन पे हमले करते थे, उन्होंने भी ये चीजें बोलनी शुरू की भी ये व्यक्ति वो नहीं है, हमने उसके चेहरे को बहुत गौर से पढ़ा है, ये वो व्यक्ति नहीं है। तो ये फॉर्मूला काम किया और अमृतपाल वो माहौल बना ही नहीं पाया। 2-3 मौके उसे मिले कि जब प्लान किया भी डेरा में सुनाम में डेरा बनेगा और अमृतपाल उसके विरोध में खड़ा हुआ, फिर सलावतपुरा में बड़ा प्रोग्राम होगा, अमृतपाल उसके विरोध में खड़ा हुआ। मीडिया तो क्या है भी जैसा नैरेटिव बनाना हो वैसी कीमत होती है, तो मीडिया उस हिसाब से नैरेटिव बना देता है। तो इस तरह से मीडिया भी नैरेटिव बनाता, अमृतपाल को भी मौका दिया जाता, लेकिन डेरा के एंड से चीजें उस कंप्लायंस पे आ नहीं रही थी। और अमृतपाल भी कहो भी उतना मजबूत दावेदार नहीं था क्योंकि जरनैल सिंह भिंडरांवाला की अपनी एक विल स्ट्रेंथ थी। अमृतपाल उनकी नकल कर सकता था, लेकिन उस जैसी विल स्ट्रेंथ कहाँ से लाता? वो तो एक एक्चुअल में जो आध्यात्मिक प्रक्रिया में व्यक्ति गया है उसी की विल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बनावटी आदमी वैसी विल स्ट्रेंथ नहीं बना सकता। तो यहां से अमृतपाल का जब कैंपेन उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया तो फिर तरीके से अमृतपाल को हटा दिया गया भी अब ये नहीं कर पाएगा, इसको जेल भेज दो। तो बाद में क्योंकि जेल भेजने के लिए बहुत सारे कानूनी पैंतरे होते हैं, तो वो तो अलग अलग सरकार कितने ही बना ले वो तो हम जानते ही हैं, पर ये हमने क्लियर कट समझ लिया था। अब अमृतपाल तो चला गया था, उसके बाद हमें था भी अब ये व्यक्ति जो बहरूपी है भी इसका चैप्टर भी तो क्लोज करना है, ये कैसे होगा?
तो फिर बहुत सारी साजिशें पनपने लगी भी, इस व्यक्ति को भी किसी तरह खत्म किया जाए, मारा जाए, कुछ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिखाए जा रहे थे कि ये वोट बैंक है, वोट मिल रहा है बीजेपी को, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी को कोई डेरा की संगत वोट खास डाल नहीं रही थी, और जो डाल भी रही थी वो भी कार्यकर्ताओं के जरिए संपर्क में थी। डेरा की कमांड का कोई खास असर नहीं था, मतलब जो एक्चुअल कमांड थी वोट को लेके वो 5% भी नहीं रह गई थी, ये हम समझते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं भी जो करप्शन इलेक्शन में होता है, उस करप्शन को डेरा के वोट बैंक से कवर किया जा रहा था भी, जी हमें तो डेरा के वोट बैंक का वोट मिला है। और पब्लिक में ये सेटअप बनाया जाता ताकि लोग इस चीज पे ना जाएं। जैसे हरियाणा इलेक्शन में लोगों को डाउट था, दिल्ली इलेक्शन में डाउट हुआ, और लोग इस डायरेक्शन में जाएं ही ना। और अगर पंजाब में आप समझें, पंजाब में क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं, वहां अचानक से सत्ता इस तरह से पलटी जहां डेरे का वोट बैंक दिखाई ही नहीं दिया बिल्कुल भी। एक तरफ कहते थे भी डेरा की मतलब मदद के बिना अकाली दल सरकार बना नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया, कोई वोट बैंक दिखाई नहीं। मतलब ये हम समझ सकते थे भी डेरा वोट बैंक के वजह से तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है, कुछ और मकसद है। अब अमृतपाल वो मकसद रहा नहीं है, सिख कन्फ्रंट्रेशन होगा नहीं, जो डेरा के भगोड़े हैं बड़े बड़े अपराधों में उनको पाला जा रहा है। कानून अब लिमिट ही नहीं बची भी, कानून तो किसी भी हद तक तोड़ा जा सकता है। जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी इन चीजों में पैसिव है, मतलब वो भी चाहती है सब कुछ हो। इसके पैरेलल हमें दबाने के लिए कई मुकदमे हमारे पे डाले गए। जैसे एक बार कोशिश की गई, सिरसा सदर थाने की पुलिस इसमें खुले तौर पे शामिल हुई, और डेरा की मैनेजमेंट ने मिलके एक प्लान बनाया जिसमें मुझे, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, अभी उसका गुर्गा साबित कर दें। वो प्लान उनका कामयाब हो नहीं पाया क्योंकि एक एसएसपी उस समय नए नए आए थे, वो शायद इस प्लान का हिस्सा नहीं थे और वो सीरियस हो गए इस मैटर पे, तो ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमारे पे 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा डाला भी, तुम हमें नकली बताते हो। फिर डेरा में कोई मैनेजमेंट की सदस्य थी लेडी, उसने मुझ पे क्रिमिनल डिफेमेशन का और मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन का उसको लेके मुकदमा डाल दिया। कोई फर्जी फेसबुक पोस्ट एडिट करके बनाए और उसको कंप्लेंट बना के डाल दिया भी, देखो ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है। तो पुलिस को क्या था, पुलिस को तो पैसे चाहिए थे, वो फर्जी मुकदमे बनाए जा रही थी। फिर उन्होंने हमारे पे मतलब 295A धारा में एक मुकदमा डाला सिरसा पुलिस ने हम पे। यकीन मानो मेरी टीम के लोगों पे 295A धारा में मुकदमा डला, किस लिए? क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो लाइक किया था बस। अब सोचो कि किस लेवल का कानून है, आप क्या जवाब दोगे? आप पैसा खर्चोगे, कोर्ट में जा रहे हो, मतलब हम कोर्ट में जाके बोल रहे हैं जी एक वीडियो लाइक करने पे 295A धारा, मतलब धार्मिक भावना कैसे भड़क जाती है। और सिरसा में एक आईपीएस ऑफिसर थी दीप्ति गर्ग, अब पता नहीं वो जहां भी होंगे, वो इस प्लान में खुले तौर पे डेरा की मैनेजमेंट का साथ दे रही थी। फिर हमने दीप्ति गर्ग को मतलब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए भी, ये व्यक्ति नकली है, लेकिन दीप्ति गर्ग ने वो दबा लिए सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम पैरेलल सुप्रीम कोर्ट गए भी, चलो सुप्रीम कोर्ट को बताया तो जाए भी, जो हमने पहले लगाई थी पीआईएल भी, देखो अब ये व्यक्ति नकली आ गया, इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां थे जस्टिस एमआर शाह। जैसी सुनवाई शुरू हुई तो एमआर शाह ने हमारे वकील को बोलना ही नहीं दिया। अब क्योंकि वहां भी क्या है, बड़ा हाई प्रोफाइल सेटअप है, जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी तो सुनी जाती है, छोटे वकीलों को आप अगर जाओगे ना हायर कोर्ट्स में तो वहां जलील करने का मौका जज छोड़ते नहीं है। जस्टिस की अपनी एक बहुत साइलेंट ईगो होती है जिसको बड़े वकील बहुत तरीके से हैंडल करते हैं, तब जाके काम होता है। अब सुप्रीम जैसे जैसे कोर्ट हाई होती जाएगी वैसे वैसे जजों की वो साइलेंट ईगो बहुत हाई होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। अब हमारा वकील हाई कोर्ट से गया था, उसको शायद सुप्रीम कोर्ट का उतना अंदाजा नहीं था। अब जैसे ही वो बोलने लगा तो जस्टिस एमआर शाह ने कहा भी नहीं आपने बोलना नहीं, आप पहले प्रेयर पढ़ो अपनी भी, आप मांग क्या रहे हो। अब उसने कहा भी हम तो ये मांग रहे हैं भी आप व्यक्ति को सामने कोर्ट में बुला के वेरीफाई करो। उसने कहा भी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये दिया नहीं जा सकता रिलीफ। अब ये एक ऐसा शॉकिंग
था भी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के बराबर की पावर देता है। एक कैदी को कोर्ट में पेश नहीं करवा सकती सुप्रीम कोर्ट, ये कौन सा आर्टिकल है? ऐसा कौन सा कानून है जो सुप्रीम कोर्ट को एक कैदी को कोर्ट में पेश नहीं करवाने से मतलब रोक रहा है? अब हमें नहीं पता था भी सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे कान बंद करके बस आंख बंद करके सुन लेना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा वकील भड़क गया। ओके जी, ये कौन सा कानून है? आप एटलीस्ट मेरी बात सुनो तो सही, मेरी पिटीशन में है क्या, मुझे ब्रीफ तो करने दो। उसके बाद जस्टिस एमआर साहब बोलते हैं भी आपको फाइन चाहिए, फाइन लगाऊं मैं? अब क्या है भी देखो, वकील भी एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। उन्होंने बोला मुझे, मैं कोर्ट रूम में ही था, बोले ऐसा है जी, हाई कोर्ट वाला फाइन तो हमें संभालना आता है, अब यहाँ वाला फाइन कैसे संभालना हमें नहीं पता। तो का फाइन बार बार डराने लगे जस्टिस एमआर साहब, कुछ बोलने नहीं दिया। तो हमने कहा ठीक है जी, जो करना है करो। तो उन्होंने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। ये लिख के भी ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता आर्टिकल 32 में। हमने कहा चलो भी सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अपने एंड से पूरा कर दिया। अब कल को ये व्यक्ति नकली जो है ये किसी भी वारदात को अंजाम देगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस प्लान में शामिल माने जाएंगे। लेकिन मेरे को फिर भी था भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तो एटलीस्ट जज ने बोलने दिया था, भी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोलने दिया? तो हमने फिर किसी ऐसे खुफिया विभाग के ऑफिसर से बात की भी यार ये क्या तरीका है भी, अब और क्या करें? तो कई एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फील्ड मतलब जिनका डेस्क नहीं होता ये वाला, लेकिन वो फिर भी बता देते हैं कुछ चीजें भी कैसे होती हैं। तो उन्होंने मैं बताया कि ऐसा है जी, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये खुफिया एजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग जो खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उस पर मॉनिटरिंग रखती हैं कोर्ट में क्या चल रहा है, और उसमें वो देखती हैं भी क्या कोई जज तो नहीं किसी देशद्रोही के साथ मिल गया, ये उनकी ड्यूटी है। ऐसे में अगर आप कह रहे हैं भी आपको बोलने नहीं दिया गया, इट मीन्स जस्टिस एमआर शाह चाहते थे कि भी कोई खुफिया एजेंसी का व्यक्ति इस मैटर को सुन ही ना ले कि भी ये मैटर क्या है। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये बेतुका मैटर कोर्ट में आ गया है। अगर आप अपनी पिटीशन ब्रीफ करते तो ये सारी एजेंसीज के एजेंट्स में अपडेट हो जाता, इवन इंडिया भी और इंडिया से बाहर भी। तो इसलिए शायद उन्होंने आपको बोलने नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये किस लेवल का झोल है ये हमें समझ नहीं आया, पर हमें लगता है भी ऐसा होता होगा। फिर हम ये सोचने लगे भी अब सब कुछ सबकी सहमति में हो रहा है, सारे ही तो पैसिव हैं, भी खुफिया एजेंसियां जिन्हें हम कह रहे हैं वो भी पैसिव हैं, आतंकवादी टाइप के बंदे को हम पकड़ रहे हैं वो छोड़ रही है, और पुलिस तो कहना ही क्या है, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बिहेव कर रही है ये समझ ही रहे हैं। सरकार तो खुद मतलब पूरा का पूरा उन्होंने हरियाणा गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट इस काम के लिए बदल दिया, और दिखावे के तौर पे जो एसजीपीसी है वो अपना अलग पिटिशंस लगा रही हैं भी हम पैरोल का विरोध कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन पता है भी पैरोल स्टेट का इशू है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन वो अपने लोगों को पैसिव करने के लिए देखो जी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ लोग जो बंदी सिख कहे जाते हैं वो जेल में हैं, तो उनको लेके प्रोटेस्ट चलता है, तो एसजीपीसी बाउंड है भी कुछ ना कुछ करती रहे वो इस सब के लिए। तो ये सब चलता रहा पैरेलल, और अब हमारे पास कुछ बचा नहीं था। हम किसी के पास जा नहीं सकते थे। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हमें सच ढूंढना होगा कि वास्तव में हजूर संत जी कहाँ हैं और किस हाल में हैं। इस समय पे हमारे पास एक कॉल आया ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हमें भी डेरा मैनेजमेंट इस तरह से हैंडल कर रही थी कि हम आस्था में इमोशनल लोग हैं और जिन्हें आस्था के जरिए मूर्ख बनाया जा सकता है, और फैंटेसी वर्ल्ड में हमें ले जाके वो चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, नाम शायद उसका गुरप्रीत था क्या था, तो उसने मुझे और श्रीमती वीरपाल कौर जी को फोन लाइन पे एक साथ लिया। उसने मुझे बताया भी वो ध्यान साधना में गया और उसको हजूर संत जी ने प्रत्यक्ष तौर पे दर्शन दिए हैं, और इवन डेरा के जो पुराने गुरु हैं, पहले गुरु जो रहे हैं, उन्होंने भी दर्शन दिए हैं। और उन्होंने ये बताया है भी जिस तरह से रामायण में सीता जी को अग्निदेव के हवाले करके
डुप्लीकेट सीता जी को रावण के पास भेज दिया था, उसी तरह हजूर संत जी ने 25 अगस्त में जेल में जाने से पहले अपना एक डुप्लीकेट रूप तैयार कर लिया था और वो रूप जेल में गया था। मतलब ये रूप ऐसा नहीं कि बंदा तैयार किया था, ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कोई बंदा प्रकट कर लिया था और वो जेल में गया था। और अब क्या है कि जो दूसरा जो रूप तैयार किया वो जेल में जो गया था उसको डेरा की मैनेजमेंट ने मार दिया है और मार के उसका शरीर कहीं दफना दिया है। अब हजूर संत जी को वापस प्रकट होना है तो उस शरीर को ढूंढना पड़ेगा और उसको उसका अंतिम संस्कार उसको अग्नि के हवाले करना पड़ेगा और उस अग्नि में से हजूर संत जी प्रकट हो जाएंगे। ये जानकारी वो डेरा के एक सतपाल पांडे नाम के व्यक्ति के कहने पे दे रहा था। ये उसने हमें अपनी बातचीत में कहा। वे सतपाल पांडे कौन है? सतपाल पांडे की अपनी एक हिस्ट्री है डेरा में। ये डेरा का कभी एक्सटर्नल जो एनआरआई विंग है वो संभालता था। माना जाता है भी ये सतपाल पांडे ने पॉलिटिकल असाइलम का कोई बिजनेस चलाया और इस बिजनेस में उसने डेरा के लोगों को हजूर संत जी का डर दिखा के असाइलम दिलवाया दूसरे देशों में। इस आरोप में सतपाल पांडे मतलब शामिल पाया गया और फिर उसे एनआरआई यूनिट से बाहर निकाल दिया गया डेरा से और सिंपल काम लगा दिया गया। ये डेरे का एक सन्यासी था। सतपाल पांडे को लेके जब हमने स्टडी की तो पता लगा भी सतपाल पांडे ही वो शख्स है जो फिल्म के अंदर हजूर संत जी के डुप्लीकेट्स तैयार कराने में मतलब इन्वॉल्व था। फिर सतपाल पांडे वो शख्स है जो मतलब वॉइस क्लोनिंग वगैरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वीएफएक्स के जरिए या जो भी है भी उसको सुपरविजन दे रहा था फिल्मों में। जो आगे आने वाली एक फिल्म थी संत जी की जो नहीं आई उसमें हजूर संत जी के कई डुप्लीकेट्स इस्तेमाल किए गए, उसको भी सतपाल पांडे ही मैनेज कर रहा था। और इसके बाद 25 अगस्त 2017 के बाद से सतपाल पांडे डेरा से गायब था। वो एक किसी आलीशान कोठी में रह रहा था, वहीं से वो ऑपरेट कर रहा था और लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी भी। वो कहाँ से आ रही थी क्या थी, तो मतलब सतपाल पांडे का प्रोफाइल डाउटफुल था भी। ये कुछ अजीब है ये व्यक्ति। हमें डाउट हुआ भी ये व्यक्ति इस नकली काम में इन्वॉल्व है तो हमने इसको हाईलाइट करना शुरू किया। फिर ये स्टेप बैक कर गया, ये डरने लगा। फिर हमें और भी कुछ लोग मिले जो हजूर संत जी के पुराने जिगरी दोस्त कभी रहे होंगे या यूं कहो भी हजूर संत जी ने उनको मित्र के रूप में रखा अपने साथ। वो लोगों पे भी हमें डाउट हुआ भी ये भी लोग बहरूपिये बन सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट था भी ऐसा नीच काम डेरा में करेगा कौन। और इसमें डेरा की सारे सिस्टम की सहमति कोई बना रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ी ताकत है जो इन सबको ऑपरेट कर रही है। अभी किसी बड़ी दिशा में जा रहे हैं। हमारा फोकस था भी इस बड़ी साजिश को अगर रोकना है तो हमें सच तक पहुंचना है। अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला लड़का जो भी व्यक्ति था जो हमें ये सब यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, तो हम इतने मेंटली मैच्योर थे कि इन सब बातों में आने वाले नहीं थे। लेकिन हमें इस तरह की कहानी सुनाई ही क्यों गई ये इम्पोर्टेंट था। मतलब जो व्यक्ति टेक्निकली साउंड थे या जो लॉजिकली चीजें देख रहे थे उनको डेरा के अंदर ये यकीन दिलाया गया भी हजूर संत जी मर चुके हैं और अब ये मजबूरी है भी ये चलाना है डेरा। लेकिन अब ये बात कोई बोल नहीं सकता बाहर ओपन में भी। इस तरह की बात वो बोलेगा कैसे, तो बवाल खड़ा हो जाएगा। हमें सच की तलाश थी भी अब, क्योंकि सरकार ने सब कुछ किया है तो ऐसे में एज यूजुअल हमारा एक खबरी जो हर बार हमें बताता था तो उसने हमें जानकारी दी भी हजूर संत जी जीवित हैं और वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनके हाथों पे जो जख्म है वो ठीक नहीं हुए हैं, बहुत हैं। और कुछ एक आइडिया उसने हमें दिया भी कुछ इस तरह की लोकेशन पे वो हैं। कुछ चीजें हमें उसने यकीन दिलाया जो हम नहीं अभी बता सकते। तो ये बात जैसे ही मैंने फेसबुक लाइव पे बोली तो एक
लड़का जो रूटीन में हमारी मीटिंग्स का हिस्सा बनता था, वो अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सीक्रेट एजेंट बन के मेरे सामने आता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सीक्रेट एजेंट हूँ और हमारी कस्टडी में हजूर संत जी हैं, ये व्यक्ति वाकई में डुप्लीकेट है। ये कैथल का एक लड़का था, नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ भी हो सकता है सच में एजेंट हो, कल को नौकरी चली जाएगी। तो उसने हमें एक नई कहानी सुनाई भी जेल के अंदर हजूर संत जी पे किसी केमिकल से अटैक हुआ था 2019 में। अब हमारी थ्योरी थी भी अगस्त में हजूर संत जी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस थ्योरी को इस तरह से ये मैच किया जा रहा था कि उन पे अगस्त 2019 में, मतलब 2019 के अंदर कहीं भी किसी भी दिन उन पे अटैक हुआ था केमिकल से, जिसमें उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर उनको इलाज के लिए अलग अलग देशों में भी ले जाया गया चोरी छुपे। और ये ढूंढने की कोशिश की गई भी ये कौन सा केमिकल है, कहीं ये किसी देश के किसी और वीआईपी पे इस्तेमाल ना हो, इसलिए रिसर्च जारी है और उनका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में या डॉक्टर के जरिए चुपचाप इलाज करवाया जा रहा है। अब मैं ये समझता था भी ये थ्योरी मेरी थ्योरी को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है, ये व्यक्ति एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कोई एजेंट नहीं है। मैंने अपने लेवल पे उस लड़के का प्रोफाइल निकाल लिया और मुझे पता था ये कोई एजेंट नहीं है। मैंने फिर उसे 4-5 और कहानियां सुनाई, वो मेरे ही बताए मतलब जो इनपुट्स थे उसी को बेस बना के एक नई कहानी गढ़ लेता हर बार और मुझे वो कहानी परोस देता। और ये कहानी वो इस तरह से घटता भी डेरा के अंदर जो आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था भी ये कहीं दोषी नहीं है। मैं ये चीज समझ रहा था भी जो आरएसएस इन्फ्लुएंस ग्रुप है ये एक एजेंट का इस्तेमाल करके मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और मैं ये भी समझ पा रहा था भी जो ये वीरेंद्र राय का पहले एक एजेंट बन के आया था एनटीआरओ का जॉइंट सेक्रेटरी, वो भी इसी तर्ज पे आया था। अब बहुत सारी चीजें मेरे सामने क्लियर थी, लेकिन एट द एंड हमें सच जानना था भी हजूर संत जी है कहाँ। और फिर हम इस दौरान एक लंबी यात्रा पे निकले। इन लंबी यात्रा में हमने करीब करीब 130 या 150 गिने नहीं हमने, लेकिन इतने तीर्थ स्थान थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का कोई ऐसा बड़ा तीर्थ स्थान इंडिया में नहीं है। लेकिन बाकी सब तीर्थ स्थान में हम कश्मीर से लेके कर्नाटका, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक गए। इधर सिक्किम से लेके गुजरात तक बाय रोड ये हम सब ट्रैवल कर रहे थे, बस एक अंडमान निकोबार फ्लाइट से गए। तो हमने बहुत से तीर्थ स्थानों पे हम गए, बहुत कुछ हमने वहां पे सोचा समझा और ये जानने की कोशिश की भी ये सच जो है, ये सच की अपनी एक एसेंस होती है भी ये सच कहाँ मिलेगा हमें। ये सच सिर्फ ये नहीं है भी हजूर संत जी हमें मिलेंगे, सच ये भी था भी बहुत चीज हमें समझनी है भी धर्म में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है और सरकार उस लेवल का अत्याचार भक्तों के साथ कर रही है जो कभी कंस, दुर्योधन या जो औरंगजेब हुआ या फिर रावण हुआ भी, ये अत्याचारी राजा माने गए इतिहास में भी। इस लेवल के अत्याचारियों ने भी भक्तों के साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात या इतना अत्याचार उनकी भावनाओं पे नहीं किया जो मौके की सरकार कर रही है भी। ये कलयुग की चरम सीमा है जहां पे सच के सिंहासन पे झूठ बैठ गया है। अब मसला ये था भी ये एक धर्म युद्ध की तरफ है। ये ब्रह्मांड की ऐसी घटना थी कि एक सच के सिंहासन पे झूठ बैठ गया है और सच तक पहुंचना जरूरी है। इस सच की तलाश की यात्रा में हमने बहुत कुछ ऐसा जाना भी जो शायद हम कभी जान ही ना पाते अगर ये यात्रा ना करते। हमने जाना भी जो स्थिति हमारी है, ये स्थिति हमसे पहले हर उस शख्स के सामने आई है जो आध्यात्मिक रास्ते पे चला है। जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है ये कुछ समय पहले सिख समुदाय के साथ भी खेला गया, उससे पहले इस्लाम समुदाय के साथ भी खेला गया, उससे पहले हिंदू समुदाय के साथ भी खेला गया। मतलब जो जितना पुराना संप्रदाय समुदाय है वो सब इसका शिकार हो चुके हैं। हम अभी लेटेस्ट में हैं और इसको हम इस तरह से देखने लगे भी कैसे ओवर द टाइम इतिहास में धर्म अधर्म में कन्वर्ट होता है।
और कैसे धर्म का असली मूल स्वरूप क्या है, और अब जो स्वरूप हमारे सामने पेश किया जाता है वो कुछ और है। मतलब हमने इस दुनिया की वो सच्चाई जानी जो शायद इस दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहता है। फिर हमने ये जाना भी, जो कष्ट हम भोग रहे हैं अब इस स्थिति में, ये कष्ट हमसे पहले जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सब भोग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। अब क्योंकि हम बहुत खुश रहने वाले लोग थे जो हजूर संत जी की शरण में, हमें ये लगता था भी जैसे दुनिया में कभी कोई खुश हुआ ही नहीं, उन्होंने खुश होना सीखा ही नहीं। भी अब हमें यहाँ से एक मकसद मिल गया भी, ये सच अब कानून या किसी डिप्लोमेट तरीके से सामने नहीं आएगा। जिस धर्म के आश्रय ये दुनिया अलग अलग विचारधाराओं में बटी हुई है, इस विचारधाराओं का सच, इस विचारधाराओं की सच्चाई और इस धर्म का वास्तविक रूप लोगों को ज्ञान करवाएगा भी दुनिया में खुशी क्या है, जीवन जीने का वास्तविक मतलब क्या है भी, ये चीज हम दुनिया को बताएंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें याद आई कि 17 अगस्त 2017 के दिन हजूर संत जी ने एक सभा ली थी सेवादारों की, और उस समय ये कहा था कि हमने बहुत समझाना चाहा लेकिन कोई भी नेता जो भी थे ये सब अपना स्वार्थ हमसे साधते थे, सच के साथ नहीं खड़ते थे, लोगों को नैतिकता की तरफ ले जाना नहीं चाहते थे, और ये अपने अपने स्वार्थ में ही सदके रह गए, सब बदल गए। जबकि हमारे सामने सब ऐसे बोलते थे भी हम आपका ये सच्चाई धर्म की शिक्षा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। यकीन मानिए जब ये नकली व्यक्ति आया तब हमें समझ आया कि हमारे संत जी वास्तव में चाहते क्या। जो चीज हमें महसूस हुई कि यहाँ धर्म की सच्चाई, धर्म का वास्तविक रूप, मतलब ओवरऑल दुनिया में एक ही है, और कैसे ये ओवर द टाइम अलग अलग विचारधाराओं में बट गया और फिर उसमें कैसे आपसी लड़ाइयां पैदा हुई, ये सब व्यक्ति के निजी स्वार्थ के कारण हुई है। क्योंकि हम अब प्रैक्टिकली ये सारा कन्वर्जन फास्ट ट्रैक पे अपने डेरा में उन बहरूपियों के जरिए देख रहे थे, तो हम ये आकलन कर पा रहे थे भी ये कैसे सब कुछ हो रहा है या कैसे सब कुछ हुआ। अब हमारा फोकस इस चीज पे था। फिर हमने एक किताब भी लिखी अपनी तरफ से पहले, थैंक यू स्वर्ग के नाम से, लेकिन वो भी उतना फुलफिल नहीं कर पाई चीजों को। और इसके पैरेलल हम ये साजिश समझने की भी कोशिश कर रहे थे, इन बहरूपियों के जरिए कोई बड़ी साजिश भी चल रही है। इसके साथ हम पे, मुझे एक स्टेज पे जाके जब मैं इस दिशा में बढ़ने लगा तो फिर मुझ पे एक एनडीपीएस का मुकदमा डाला गया कि मैं नशे बेचता हूँ, और एक लड़के को नशे के साथ जबरदस्ती पकड़वाया गया प्लानिंग के तहत। वो भोला भाला गरीब आदमी था, उसकी पहले किसी केस में जमानत करवाई गई और उस जमानत की एवज में उससे ये काम करवाया गया। उसे पता नहीं था, वो शायद आज भी जेल में है, करीब 2 साल हो गए हैं उसे जेल में। तो उस व्यक्ति के जरिए मेरा नाम दिलवा के मेरी गाड़ी में नशा रखने की कोशिश की गई। आप यकीन मानो, मेरी अपनी सोसाइटी के लोग, मेरे अपने पड़ोसी, जो जहां मैं 20 साल से रह रहा हूँ, 20-25 साल से हम रह रहे हैं, वो सारे लोग इस साजिश में शामिल हुए और उन सब ने मतलब इस प्लान में भरपूर साथ दिया कि मेरी गाड़ी में भर भर के नशा पहुंचाया जाए, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमें ना दी जाए, और बहुत जोर लगाया गया अभी हमें फंसाने का। हर तरफ से हर लेवल की पावर इस्तेमाल की गई। लेकिन क्या है कि यहाँ हम सच की ताकत को भी महसूस कर पा रहे थे। जब डेरा इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा सिंडिकेट कोऑर्डिनेट कर रहा है और ऐसे में वो एक व्यक्ति को फंसाना चाहता है, तो फिर कौन सी ताकत है जो हमें इस सारे जाल से बाहर निकाल के रखती है। हम यहाँ महसूस कर रहे थे कि कैसे सच्चाई की ताकत काम करती है और किस रूप में, कभी किसी रूप में वो सामने आके खड़ी हो जाती है। तो मेरे उस केस में एसएचओ के रूप में वो खड़ी हो गई। सब जैसे मेरे खिलाफ थे, लेकिन एसएचओ ने स्टैंड ले लिया भी मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, और उन्होंने मुझे उस केस से बाहर कर दिया।
आज भी मतलब मेरे दिल में उस एसएचओ की वजह से पुलिस के लिए रिस्पेक्ट है, मैं सही बताऊं। नहीं, जितना मैंने पुलिस को देखा है, जितना मैंने डील किया है, मुझे अभी तक कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं मिला। मैं इसलिए स्पेसिफिकली कोट करता हूँ उस एसएचओ को, और भी उसकी वजह से मैं पुलिस की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो सलूक हमारे साथ इस देश का संविधान, कानून, जो भी हैं लोग ये करते आए हैं, भी धर्म की दृष्टिकोण से देखें तो वो सब सजा के अधिकारी हैं, और धर्म की सजा कोई किसी अदालत में बंधी नहीं होती। तो हमने यहाँ से एक चीज धार ली कि अदालत सिर्फ अलग अलग पक्षों का हिसाब रख सकती है, लेकिन इंसाफ नहीं करती। न्याय जो है वो ईश्वरी करता है, और ये जो हिसाब रखा है ये सिर्फ दुनिया को बताने के लिए होता है, भी देखो कौन सा पक्ष, कौन सा व्यक्ति किस तरफ खड़ा था। इसके बाद हमने देश के कानून, संविधान में अपना भरोसा खो दिया कि अब देश का कोई भी कानून, संविधान कुछ करेगा नहीं। जिस जज को हमने इस सिंडिकेट का हिस्सा मानकर सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आपका एक जज मिला हुआ है, वो इस समय इस देश की जुडिशरी पे काबिज है। तो हमें ये समझ आया भी, अभी तक तो हमने सारे माफिया देखे थे, लेकिन जुडिशियल माफिया नहीं देखा। जुडिशियल माफिया कैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज कंट्रोल कर रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे थे। लेकिन अब इसे तोड़ेगा कौन? फिर हमने एक चीज भी स्टडी की कि जो भी मतलब ये सेटअप बना, जो जुडिशियल सेटअप बन रहा है आने वाले समय का, फ्यूचर जो जुडिशरी है इंडिया की, वो कुछ इस तरह से है भी, जहां भी जाओ आप जज को भी लोग, वकील जो हैं वो लेबल करने लगे हैं भी, ये बीजेपी वाला जज है, ये कांग्रेस वाला जज है, ये आम आदमी पार्टी वाला XYZ भी उसके जज हैं। मतलब अब जुडिशरी के अंदर जो आने वाले लोग हैं वो भी अपना एक प्रोफाइल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करने लगे हैं। ये हम चीज महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही था भी, ये साजिश क्या है कि जो इतना बड़ा प्लान कोई बना रहा है। कि डेरा जब सिग्निफिकेंटली डिस्क्रेडिट है, तो ऐसा कौन सा प्लान है जो डेरे के जरिए पूरा होना है? अब हमारे उस खबरी ने मई 2025 में हमें इस प्लान की जानकारी दी, जिसके बाद हमने डेरा सच्चा सौदा फाइल्स के वीडियो जून से रिकॉर्ड करने शुरू किए, और अभी तक हम सिर्फ आपको ये बता पाए हैं कि कानून एक व्यक्ति को जबरन फर्जी मामलों में जेल में रखने के लिए किस हद तक तोड़ा जा सकता है इस देश में। तो सोचिए भी, अगर आम नागरिक कभी कुछ भी इस देश में अच्छा करना चाहेगा, और या फिर वो कभी भी ऐसी पोजीशन पे आएगा जहां उसकी अच्छाई उसकी पहचान बनेगी, तो उसकी अच्छाई को बुराई में कन्वर्ट करने के लिए सरकारें किस हद तक जा सकती हैं आज की डेट में, वो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब यहाँ से हमें सच भी ढूंढना था, और यहाँ हमें इस साजिश को तोड़ना भी था। कानून की परिस्थिति आप समझ लीजिए। इससे आगे की चीजें समझने के लिए, क्योंकि कानून अब रहा नहीं है, तो हमें धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और धर्म को समझने के लिए हमें पहले उसके बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे भी धर्म का वास्तविक रूप क्या है, फिर डेरा सच्चा सौदा की नींव का आधार क्या है, और फिर किस मिशन के साथ डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ा, और कैसे वो हर उस साजिश का तोड़ तैयार करता गया जो साजिश इस देश में पनपती गई, और फिर इस स्टेज पे आज हमारा देश आया है। तो यूं ही नहीं कहते, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो ये हस्ती क्यों नहीं मिटती इस भारत देश की, इसकी चर्चा हम अगली सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सतगुरु तेरा ही